जय श्री महाकाल हरिहर। मार्गदर्शन। मार्ग में चलते हुए ही दर्शन होंगे, मार्ग में ही दर्शन होते हैं। तो कौन से मार्ग में चल रहे हैं? भ्रमित विकृत बुद्धि मार्ग में चल रहे हैं या फिर जागृत प्रकृति बुद्धि मार्ग में चल रहे हैं? मानो कि यदि बुद्धि विकृत है, भ्रमित में है, तो ध्यान से सुन लीजिए, वो सिर्फ अज्ञान को ही ग्रहण करता रह जाएगा, अज्ञानता ही की खोज करता रह जाएगा और अज्ञानता पूर्वक ही वो दुखी रह जाएगा। अज्ञान होने की वजह से वहां वो दुखी है और मानव जितना दुखी रहेगा उतना ज्यादा बीमार रहता जाएगा। ध्यान रखिए, जब तक आंतर पहले दुखी होता है मानव, फिर बीमार पड़ता है। बीमार पड़ के कोई दुखी नहीं होता है। पहले दुखी होना चालू होता है, उदास होना चालू होता है, बोर होना चालू होता है, बेकार लगना चालू होता है, फिर उसके बाद बुखार आता है, बीमारी आती है, बड़ी बड़ी जो भी है। तो मूलतः अज्ञान है। ठीक है। और मानो कि अविद्या ही के कारण ही उसमें अशांति है। अविद्या से ही उसको अशांति होती है और अशांति रहने के कारण वहां बहुत ज्यादा बेचैनी में रहता है। जो व्यक्ति उसको लंग्स में उसको घबराहट महसूस होती रहेगी, उसको बेचैनी फील होती रहेगी, उसके बहुत दुश्मन रहेंगे। जिसने भी अविद्या करी है, पढ़ता तो है विद्या भूमि स्कूल में, है ना, बहुत सारे नाम है ना, ऐसे विद्या स्कूल में बहुत सारे नाम ऐसे लिख दिए हैं, पर पूरी अविद्या गई। हम स्कूल में अच्छे स्कूल में डालते तो हैं, पर विद्या नहीं रहती, वो पूरी अविद्या है, जिसके कारण मानव पूरा अशांत में रहता है, बेचैनी में रहता है। उसके उतने ज्यादा दुश्मन बन जाते हैं, उतना ज्यादा वो नरक बनते चले जाता है आंतरिक में। तो क्या है मानव? ये विकास है, ये पूरी भ्रमित बुद्धि का कार्यक्रम है। और मानव असंतोष में रहेगा जब तक अस्पष्ट में रहेगा। अस्पष्ट के लिए ही असंतोष है वो। यदि उसको कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो करे जा रहा है ना। व्यक्ति को कुछ भी मिल रहा है, लाखों रुपए हो जा रहे, मिल जा रहे, करोड़ों रुपए मिल जा रहे, खरबों रुपए मिल जा रहे, अच्छी संपत्ति हो जा रही है, सब कुछ, नाम भी बढ़िया हो गया, दाम भी बढ़िया हो गया, काम भी बढ़िया हो गया, फिर भी क्यों असंतोष है? क्योंकि अस्पष्ट है अभी, उसको कोई स्पष्ट ही नहीं है। किसी ने बता दिया पैसे कमाना है, बस पैसे कमाने लग गया। बस किसी ने नाम कमाना, नाम ही कमाने लग गया। किसी ने काम करना तो काम ही करने लग गया। भेड़ चाल है पूरे एआई है, जो इंफॉर्मेशन फीड करे बस वही करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा उससे। काय का इंटेलिजेंस, और पूरा भयभीत है, क्योंकि असंतोष तो भयभीत रहेगा। तो ये क्यों नहीं सर में आ रहा मानव को? क्योंकि समझ ही नहीं पड़ी। तो इसलिए बोला जा रहा है
मानव अपने बीमार होने के कारण स्वयं ही वो अपने अंदर में दुखी है, इस कारण से वो बीमार पड़ता चले आ रहा है। इलाज आंतरिक में करना है, पहले सुखी होना है, फिर वो स्वस्थ होगा। पर मानव उम्र बढ़ रही और दुख बढ़ रहा है, क्या होगा पूरी मानव जाति का? अविद्या बढ़ रही है तो अशांति बढ़ती रहेगी और पूरी बेचैनी होती रहेगी, और वहां अस्पष्ट रहेगा तब तक असंतोष रहने ही वाला है, लिख के रख लो। और वो भयभीत रहने ही वाला है। अब कर लो कितना भी पूजा पाठ और कितना भी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है। वो 2 कौड़ी का है वहां पे, जहां काम जहां एक्चुअली होना चाहिए वहां हुआ ही नहीं क्रिया। तो असली क्रियाक्रम में होगा ये पूरा असली कार्यक्रम, जहां जागृत प्रकृति बुद्धि मार्ग में चलेगा मानव। यदि इस मार्ग में यदि मानव आ जाता है तो वो सुखी होना चालू हो जाएगा, उसको अस्तित्व का ज्ञान मिलेगा, मायावी वाला ज्ञान नहीं। मायावी का जो पूरा ज्ञान है, उसी कारण से मानव दुखी पीड़ित में है, संकट में है, कष्ट में है, भय में है, विरोध में है, घृणा में है। जिसने उसको सच मान लिया वो अस्तित्व में है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व, देयर इज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। मानव को अस्तित्व ज्ञान होने के बाद ही वो सुखी हो पाएगा, बात निश्चित है। तभी वो समाधानित हो पाएगा, तभी उसमें जीवन में न्याय हो पाएगा, और उसी के बाद ही मानव स्थायी स्वस्थ होगा, वो स्वयं में स्थित होगा। परंतु मानव इसलिए आज इतना बीमार पे बीमार हुआ जा रहा है, बीमार पे बीमार, क्योंकि वो दुख का खोजी है। अभी दुख ही दुख प्राप्त करना चाह रहा है, वो समस्या से घिरा ही रहना चाहता है, समाधान नहीं चाहता वो। तो बहुत ही कम लोग हैं जो इस राह पे पहुंच पाते हैं, हर कोई नहीं पहुंच पाता यहां तक। ढूंढने वाले, खोजने वाले, पकड़ने वाले, समझने वाले, जीने वाले, समझाने वाले पहुंच पाते हैं सत्यता के ऊपर, नौटंकी नहीं। और मानव में विद्या आएगी, बल विद्या, जो सअस्तित्व में जो बल है उसकी जो विद्या आएगी, उससे समृद्धि होगी पूरी मानव जाति में। वह मानव में संपूर्णता रूप में सुरक्षित होगा, वहां मानव स्थायी धनी में होगा। फिर जरूरत नहीं है कुछ भी कमाने, जो प्राप्त हो चुका फिर तो प्राप्त होता ही रहेगा। और जब मानव में कि जीवन में स्पष्टता आ जाती है तो वो ही पूरा संतोष ले आता है। और संतोष होने के बाद ही मानव को वहां मानव आनंद में होता है, वहां उसकी तृप्ति हो जाती है।
वहां उसकी मुक्ति हो जाती है। मानव को हर प्रकार से सुखी, समृद्धि और मानव संतुष्टि होगा, और वो होता है परोपकार के करने से। परोपकार के लिए ही संतोष होता है मानव। कुछ उद्धार करता है, कुछ उपकार करता है, ये वही पथ है। ये परमार्थ पथ है जहां परम अर्थ विद्यमान है। जो उपकार और परोपकार के लिए ही संगठित है, हर मानव को इसी में स्थापित होना है, और यहां पे स्थापित हो जाएगा असली में मानव अभय में होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। अभयता ही लक्ष्य है हर मानव जाति का, आंतरिक स्वरूप में। ठीक है जी। तो इसलिए अब दर्शन चाहते हैं आंतरिक स्वरूप में, तो इस जागृति बुद्धि मार्ग में आइए, फिर जीने का जो रस है, आनंद आएगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।